स्माइल करता है लानवांग जी और दूसरी ओर जाना स्टार्ट कर देता है। और जो ये था शुयांग, वो देखता है कि उसके भाई ने, उसके ब्रो ने जो एक स्माइल की करके, तो वो भी जो शॉक हो जाता है अब क्या करने वाला ये इंसान, क्योंकि ये प्लान है ना लानवांग जी ने किसी को नहीं बताया, सिर्फ उसने कहा है कि तुम लोग सिर्फ मेरे साथ चलना, बाकी सब मैं संभालूंगा करके, और अगर किसी तरह से मुझे तुम लोगों की ज़रूरत पड़ी हेल्प के लिए तो तुम लोग आ जाना, ऐसे कहा गया। तो इसलिए किसी को ये प्लान पता नहीं है, और लानवांग जी किसी को इस प्लान में शामिल भी नहीं करना चाहता था शायद से, इसलिए किसी को पता नहीं था। और फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना लानवांग जी उस ओर जाना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे शुयांग ने सॉन्ग लैंड ने जो इशारा किया था उस तरह उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ पे जो एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो बैठी हुई थी और वो ड्रिंक ऑर्डर कर रही थी, और लानवांग जी उसकी ओर देखता है और उसे एक ड्रिंक के लिए ऑफ़र करता है और कहता है कि मैं आपके लिए ड्रिंक बाय करना चाहता हूँ। तो वो लड़की उसकी ओर देखती है, कहता है ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, ऐसे कहती है। और फिर लानवांग जी उसके लिए कॉकटेल ऑर्डर करता है, तो वो कहते हैं क्या, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो लानवांग जी कहते हैं आप ही जो आपको ड्रिंक पसंद हो वो आप ऑर्डर कर सकती हो, बिल पे मैं करूँगा। तो वो लड़की एक स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है, और वो लड़की जो है ना ऑर्डर कर देती है। उसके बाद वो लड़की पीना स्टार्ट कर देती है। वो इंसान जो है ना ग्लास में रखते जाता है ड्रिंक, और वो लड़की 3 ग्लास पीने के बाद वो लानवांग जी की ओर देखते हुए कहते क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो लानवांग जी नामे सिर हिलाता है। तो वो कहते बट आपने मेरी, तो वो लड़की एक स्माइल करते हुए लानवांग जी की जो थाइस है ना, थाइस पे जो है ना रब करना स्टार्ट कर देती है। और लानवांग जी उसकी ओर ही देख रहा था। अभी लानवांग जी के मन में बहुत कुछ चल रहा था, बट वो इस टाइम पे जो है ना अपने प्लान को जो है ना ख़राब नहीं होने देना चाहता था, तो इसलिए वो उस लड़की के टच को बर्दाश्त करता है। और वो लड़की कहते हैं मैं समझ चुकी हूँ, ऐसे लानवांग जी के पास आते हुए कहती है ना, पूरे फेस के पास आते हुए कहती है। और लानवांग जी सिर्फ अपनी जो हाथ में उसके गिलास था ना, उसे जो है ना धीरे से है ना उस लड़की के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद उस लड़की का जो ड्रेस है ना पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और वो लड़की कहती है ओ माय गॉड ये क्या हुआ। तो लानवांग जी ने कहता है सॉरी सॉरी मिस, मेरे हाथ से गलती से हो गया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, ऐसे कहती है। और वो कहती है वॉशरूम, वॉशरूम कहती हुए वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जो है ना लानवांग जी कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ, ऐसे कहता है। तो वो लड़की कहते हैं ठीक है, और वो दोनों जो है ना वॉशरूम की ओर आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद जो है ना वो लड़की जो पहले तो जो है ना बेसिंग था ना वहाँ पे चली जाती है अपने ड्रेस को क्लीन करने के लिए। और वो ड्रेस क्लीन करते हुए जो लानवांग जी को देख रही थी, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना डोर पे ना गार्डियन गार्ड कर रहा था, ऐसा कह सकती कि किसी को आने मत दो करके, क्योंकि लड़की ड्रेस क्लीन कर रही है। तो वो जो है ना वो देख रही थी। उसके बाद जो है ना वो लड़की का जो क्लीन करके होने के बाद जो है ना वो लड़की लानवांग जी के पास आती है और लानवांग जी को है ना अंदर खींच लेती है। उसके बाद वो है ना डोर बंद कर देती है और लानवांग जी को डोर पे ही है ना पिन कर देती है। उसके बाद पूरी तरह से लानवांग जी शॉक। और वो लड़की जो लानवांग जी के जो पास पास आ रही थी, पास पास यानी पूरे फेस के क्लोज आ रही थी, और क्लोज आते हुए जो है ना लानवांग जी के जो है ना गालों से होते हुए है ना उसके लिप्स तक आ रही थी। और लानवांग जी उसे पुश कर देता है जल्दी से, और वो लड़की नीचे गिर जाती है। और फिर लानवांग जी होश में आता है, कहता है नहीं प्लान को मैं ख़राब नहीं कर सकता। और लानवांग जी उसे उठाता है, कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे कहता है। और वो लड़की कहते क्या हुआ, आपने मुझे पुश क्यों किया। तो लानवांग जी कहते ये सब कुछ अचानक हुआ ना इसके कारण। तो लड़की कहते ओके ओके कोई बात नहीं। और वो लड़की जो लानवांग जी को जो है ना लानवांग जी का सहारा लेती, क्योंकि लानवांग जी ने जैसे उसे गिराया था, क्योंकि वो बड़ी सी हील पहनी थी तो उसके कारण वो नीचे गिरी, तो जिसके कारण उसका पैर है ना मुड़ गया। जिसके बाद लानवांग जी के कंधे का सहारा लेते हुए वो खड़ी हुई। उसके बाद जो है ना लानवांग जी उसे बाहर ला रहा था, और वो जो है ना लंगड़ा कर चल रही थी। शायद वो नाटक कर रही थी, ऐसा कह सकते उस टाइम पे। बट लानवांग जी को भी पता था कि वो नाटक कर रही है करके। और ऐसे ही करते हुए लानवांग जी उसे बाहर लेके आते हैं। बाहर लाने के बाद जो है ना वो लड़की जो है ना कहती है कि क्या हम आपके प्लेस पे चले। तो लानवांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। और वो लड़की को लानवांग जी बाहर लेके आता है। बाहर लाने के बाद जो लानवांग जी के लिए ना उस टाइम पे पता नहीं स्पोर्ट कार अवेलेबल थी, वो क्यों थी तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। तो वो लड़की उस स्पोर्ट कार को देखती है और बड़ी सी स्माइल करती है, क्या ये आपके पास स्पोर्ट, लड़की ने कहा था कि आपके पास स्पोर्ट कार है। तो जो है ना लानवांग जी ने हाँ कहा था। उसके बाद वो लोग निकल चुके थे लानवांग जी के मेंशन की ओर, जहाँ पे पहुँचने के बाद लानवांग जी के घर में हमें चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी उसके मेंशन में। और जहाँ पे अब
कहाँ से ये चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। उस तरफ हम चलते हैं जहाँ पे एक डार्क सा रूम, जहाँ पे जो एक लाइट है ना वो उसके ऊपर ही गिर रही है पूरी तरह से। वो लड़की उस चेयर पे ना बंधी हुई है और वो लाइट पूरी तरह से फोकसली उसी के ऊपर है। और जो उसके जो आजू बाजू में है ना, जहाँ पे शाओ शीचन भी इस बार है, शुयांग भी है और सोंगलैन भी है और लानवांग जी भी है। वहाँ पे पूरे जन खड़े हैं और उस लड़की की ओर देख रहे, जहाँ पे शाओ शीचन जो है ना दूसरी ओर मुँह कर रहे हुए है, क्योंकि वो ये सब नहीं देख पा रहा है, उसे ये अच्छा फील नहीं हो रहा है। और लानवांग जी जो है ना शुयांग से कहता है करो करके, यानी शुयांग जो है ना उस लड़की के ऊपर बार बार जो पानी है ना वो डालते जा रहा था, बहुत बार डाल रहा, जिसके बाद जो है ना कंटिन्यूसली पानी गिरने के बावजूद उसकी स्किन भी अरे अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। और ऊपर से जो है ना वो गीली भी हो चुकी थी, उसे ठंड भी लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे पावर जो एसी था ना उसका पावर बहुत अच्छा था, टेम्परेचर कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कूल था और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, वो कपकपा भी रही थी। और लानवांग जी का नॉर्मल ही टॉर्चर था वो, बट वो अलग तरीके से था। और शुयांग जो है कंटिन्यूसली पानी डाल रहा था, डालते जा रहा था। जो उस लड़की ने जो ड्रेस पहनी थी ना वो पूरी तरह से उसे चिपक चुकी थी। और लानवांग जी इस चीज़ों पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, उसे जो चीज़ चाहिए ना पहले वो उस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, बट शुयांग का जो सब तरह से ध्यान था। और शुयांग जो कंटिन्यूसली उसके ऊपर पानी डाल रहा था, क्योंकि जब तक हांगन जून उसे रुकने के लिए नहीं कहेगा तब तक वो रुकने वाला नहीं था, इसलिए वो पानी डालते जा रहा था, पानी डालते जा रहा। और उस लड़की को थोड़ी देर के बाद सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंटिन्यू पानी गिर रहा था, इसके कारण है ना उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तभी लानवांग जी अपनी उंगलियों को हिलाता है, जिसके बाद शुयांग रुक जाता है। और लानवांग जी कहता है अभी मुझे बताओगी या नहीं, ऐसे कहता है। तो वो लड़की जो है ना हकलाती कहते नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी, मैं क्यों बताऊँ, ऐसे कहती है। बट लानवांग जी फिर से शुयांग की ओर देखता है और शुयांग फिर से अपना पानी डालना स्टार्ट कर देता है। तभी शाओशियन आता है और कहता है इतना मत करो ऐसे, वरना वो मर जाएगी। तभी जो लानवांग जी कहता है वो मरे ना इसलिए तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है ना, ऐसे कहता है। तो शाओशियन कहता है इसका मतलब तुम उसे मारना ही चाहते हो। तो लानवांग जी कहते हैं नहीं, उसे मारना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उस इंसान के बारे में सिर्फ पता करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लाया है, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना जो वो लड़की है ना बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो है ना वो चारों जन बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद जो है ना लानवांग जी कहते हैं वो क्यों नहीं बता रही है, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ, तो ऐसे कहता है। और तभी जो है ना लानवांग जी फ़ोन बजता है, उसके बाद जो है ना वो फ़ोन देखता है, तो जहाँ पे विंग का नाम शो हो रहा था, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हमारे विंग ने उसे खुद कॉल किया था, इसलिए जो है ना लानवांग जी की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद सब लोग तीनों जन थे ना वो देखते हैं लानवांग जी की फेस की छोटी सी स्माइल देखते हैं। और उसके बाद जो है ना सब लोग हंसी जाना स्टार्ट कर देते हैं और लानवांग जी उस फ़ोन को अटेंड करता है। वो हेलो कहता है, तो विंग कहता है हेलो कहाँ हो तुम। तो लानवांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं अपने मेंशन में हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके मैं आ रहा हूँ। तो लानवांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है मुझे तुमसे बात करनी है इसलिए। तो लानवांग जी कहता है क्या बात करनी है विंग, मुझे बताओ तुम इतने रूड साउंड क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है मैं वहीं पे आके बताऊंगा, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना ये यहीं पे जो है ना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग जो है ना 2 घंटे के बाद आता है उस मेंशन में आने के बाद जो है ना विंग अपने बैग्स के साथ भी आया था। तो वो अपने बैग्स को है ना जल्दी जल्दी से फेंक देता है उस मेंशन में, इधर उधर फेंक देता है और वो सामने जाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद शुयांग था ना वो बीच में आता है। शुयांग जो ना अपने हाथ में जो ना फ्रूट लेके खाते हुए वो जा रहा था। तो शुयांग कहते विंग हाय विंग। विंग उसकी ओर गुस्से से देखता है और सीधा सीधा जाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद विंग सामने जाता है जहाँ पे शाओशियान जो है ना सोंगलैंड से कुछ बातें कर रहा था। और शाओशियान और सोंगलैंड विंग को देखते हैं और विंग के पास आ रहे रहते, बट विंग इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए वो सीधा सीधा जाता है लानवांग जी के रूम के बाहर। बाहर जाने के बाद वो जल्दी से है ना डोर को ओपन करता है, धड़ाम से डोर को ओपन करता है, जहाँ पे लानवांग जी अभी जस्ट शावर लेके आया था। और लानवांग जी जब देखते हैं कि किसी ने उसका इतने ज़ोर से डोर ओपन कराए करके, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो देखता है, तो वो देखता है कि विंग है वहाँ पे। और विंग को देखने के बाद उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। जब वो विंग के फेस को देखते हैं तो वो स्माइल ही गायब हो जाती है। और लानवांग जी विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग क्या हुआ है। तभी विंग जो है ना जल्दी से अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और लानवांग जी के सामने कर देता है। और लानवांग जी उन फोटोज़ को देखता है और लानवांग जी कहते विंग जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बट विंग जो है ना उस फ़ोन को है ना लानवांग जी के जो है ना फेस पे मार देता है, जिसके बाद लानवांग जी के फेस को हर्ट हो जाता है, एक दाग बन जाता है वहाँ पे रेड कलर का। और
विंग जो है ना आता है और लानवंत जी कॉलर को पकड़ता है, कॉलर तो थे ही नहीं, उसके शोल्डर को पकड़ता है, जो कंधे से पकड़ता है और ज़ोरों से हिलाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था इसका मतलब तुम ये सब करोगे। तो लानवंत कहता है विंग तुम गलत सोच रहे हो, मेरी बात तो सुनो। बट विंग कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और विंग जो है ना लानवंत जी पूरे पीछे पुश कर देता है, जिसके बाद लानवंत जो है ना दीवार से जाके टकरा जाता है, क्योंकि वो जो था ना डोर के पास ही जो दीवार थी पीछे साइड में, तो वहाँ पे लानवंत जी जाके टकरा जाता है। जिसके बाद लानवंत जी कहते हैं विंग मेरी बात तो सुनो। और पीछे पीछे है ना सब लोग आ चुके थे, शुयांग, शाओशियांग, सॉन्गलन तीनों जन आ चुके थे और वो बाहर से ये तमाशा देख रहे थे। और लानवंत जी के ऊपर आज कोई पहले बार एक इंसान जो हावी हो रहा है, ये सब देख के वो लोग शॉक थे। और लानवंत जी विंग से विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। बट विंग जो है ना लानवंत जी के फेस पे जो एक स्लैप कर देता है और कहता है बताओ बताओ ये क्या कर रहे हो तुम इसके साथ, ऐसे कहता है। और लानवंत जी जो ये सब कह रहा था, लानवंत जी ने हमारा विंग कहता है कि बताओ तुम इस लड़की के साथ ये सब क्या कर रहे हो। बट लानवंत जी कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी बात बता नहीं पा रहा था। और विंग के इतना ज़्यादा एग्रेशन देख के वो थोड़ा डर भी चुका था। अब विंग उसके साथ क्या करेगा, विंग के जो सडन जो रिएक्शन थे वो कैसे कैसे उसके साथ किया, उसे पुश किया, उसे मारा वगैरह। और लानवंत जी के जो फेस पे था ना वो छोटा सा निशान भी पड़ चुका था रेड रेड कलर का, क्योंकि विंग ने फ़ोन फटाक से मार दिया। तो उसके बाद विंग जल्दी से फ़ोन उठाया, उसके बाद जो है ना लानवंत जी फिर से पुश किया, जो दीवार के सहारे पुश हो चुका था। और विंग ने फिर से वो फोटो दिखाई और कह रहा है कि क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे। और लानवंत जी विंग के फेस की ओर देख रहा है और बाहर से वो तीनों लोग तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और विंग कहता है बोलोगे भी, क्या चुप ही रहोगे, क्या दही मुंह में जमा के बैठे हो, ऐसे विंग कहता है। बट लानवंत जी कुछ कह ही नहीं पा रहा था। और विंग कहता है हाँ तुम्हें मैंने कहा था कि आगे बढ़ो, आगे के बारे में सोचो, शादी के बारे में अभी बात मत करो, मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसलिए तुम दूसरी तरफ चल गए। बट तुमने कहा था कि तुम सिर्फ गए हो तो तुम किसी और के पास नहीं जा सकते। बट तुम आज तुम्हारी ये फ़ोटो देखो, मैंने देख ली, तुम हर लड़की के साथ सोते भी होंगे बट मुझे पता नहीं होगा, बट ये अचानक से मुझे पता चल गया। तो लालवंत जी कहते विंग की फ़ोटोज़ तुम्हें किसने भेजी है। तो विंग कहते तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम मुझे बताओ इस लड़की के साथ तुम क्या कर रहे थे, मुझे बताओ जल्दी से। बट लाना जी कहते विंग मुझे बताओ। तो विंग कहता है क्यों, क्या तुम जिस इंसान ने मुझे फ़ोटोज़ दी है क्या उसे तुम मारना चाहते हो, ऐसे कहता है। तो लाना जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता विंग बताओ पहले जो बात है उन बातों पर ध्यान दो। तो लाना जी कहता विंग ये जस्ट विंग लाना जी है ना इसके बारे में किसी को पता नहीं चाहते, क्योंकि अपना जो उसका प्लान है ना वो अभी तक उसने किसी को बताया भी नहीं है। अपने दोस्तों को भी क्लोज फ्रेंड्स को नहीं बताया, तो क्या विंग को बताएगा। तो वैसा ही था जहाँ पे लाना मुझे भी ये बाद में तुम्हें बता दूंगा सब पूरी तरह से डिटेल दे दूँगा, पूरी तरह से मैं तुम्हें समझ दूँगा। बट विंग कहता है तुम मुझे नहीं बताने वाले, अगर तुम्हें बताना होता इतना कुछ बातें कहने के बाद भी तुम मुझे बता देते, तो तुम मुझे बता नहीं रहे हो, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है। ऐसे विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है। और बाहर से वो तीनों जन फिर शॉक हो जाते हैं विंग की इतनी बड़ी आवाज़ सुन के, क्योंकि आज वो लोग एक साथ ही रहते थे ना, तो विंग ने कभी इतनी बड़ी आवाज़ में किसी से बात नहीं की थी, वो नॉर्मल तरीके से सबसे बात करता था। बट आज विंग का जो गुस्सा था ना वो उन लोगों ने देख लिया है, इसलिए वो लोग भी शॉक। तो लालना जी को पूरी तरह से